बात है 2020 की, जब मैंने फाइवर में पहला ऑर्डर $10 का रिसीव किया था एंड क्लाइंट को वर्क सबमिट किया एंड मुझे मिले थे 5 स्टार रिव्यू। तो ये जो चीज़ें जब हुई तो ये मेरा पहला ऑर्डर था फाइवर में। तभी मैंने फ्रीलांसिंग का वर्क करना जस्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट किया एंड उस टाइम मेरी प्रोफाइल थी जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव। तो उस टाइम जो एसईओ का जो बेसिक नॉलेज होता है वो मेरे पास था एंड मैं रेगुलर वर्क कर रहा था, जैसे कि बैकलिंक बनाना। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कि किस तरह से बैकलिंक बनाते हैं एंड किस तरह से वर्क करते हैं। एंड उसी टाइम पे एक दोस्त से डिस्कशन हुआ और उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हो तो फाइवर में प्रोफाइल बना सकते हो एंड वहाँ से तुम फ्रीलांसिंग का वर्क ढूंढ सकते हो। एंड फिर उसके कहने पे मैंने फाइवर में प्रोफाइल क्रिएट कर दी एंड 3 गीग भी पब्लिश कर दी। बट हो ये रहा था कि गीग भी मैंने बनाई हुई थी, प्रोफाइल भी बनाई हुई थी, लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। एंड तभी मैंने 3 चीज़ें ट्राई की एंड जब ये 3 चीज़ें मैंने ट्राई की तो 7 दिन के बाद मेरा पहला ऑर्डर $10 का मैंने रिसीव किया एंड क्लाइंट को वर्क सबमिट किया और वहाँ से 5 स्टार रेटिंग भी मिले। तो ये 3 चीज़ें क्या थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहली चीज़ मैंने की थी फाइवर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब मैंने प्रोफाइल बनाई हुई थी पहले, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन की थी कि मैं एसईओ का भी वर्क करता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग का भी वर्क करता हूँ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई थी। तो वो मुझे लगता था कि इतनी सारी चीज़ें आई थिंक मैंने की हुई है, तो इसलिए कहीं न कहीं इश्यू हो रहा है। एंड फिर ये जो प्रोफाइल थी उसको डेडिकेट मैंने बना दिया एसईओ के लिए। एंड ये जो प्रोफाइल थी वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की कि मैं एसईओ के रिलेटेड वर्क करता हूँ एंड उसमें भी स्पेशली मेंशन किया कि डेडिकेट जो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होती है वही मैं क्रिएट करने का काम करता हूँ और उसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। इस तरह से मैंने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया, उसमें कीवर्ड्स है वो अपडेट किए एंड जो एकदम प्रोफेशनल प्रोफाइल बोलते हैं तो उस तरह से मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। एंड एकदम जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होते हैं तो उस तरह से मैंने मेरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर दिया। एंड दूसरी चीज़ की गिग को ऑप्टिमाइज़ किया। तो एक गिग को मैंने उठा के इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया कि वो गिग सिर्फ बनाई आर्टिकल सबमिशन के लिए। तो पहले जो मैंने 3 गिग बनाई हुई थी वो अलग-अलग गिग बनाई हुई थी। उसमें किसी बंदे को आइडिया ही नहीं आए कि ये बंदा एग्ज़ैक्ट कौन-सी सर्विस दे रहा है। एंड फिर ये जो सारी गिग थी उसे मैंने कर दिया डिलीट एंड एक नई गिग पब्लिश की एंड वो थी आर्टिकल सबमिशन के बारे में। ये जो आर्टिकल सबमिशन की गिग थी उसमें मैंने डिटेल में काम किया, एक डिस्क्रिप्शन अलग से बनाया, प्राइस को कंपैरिजन करके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उसकी कंपेयर में प्राइस को भी एकदम लो कर दिया, क्योंकि अभी मेरी प्रोफाइल फ्रेश थी, मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। तो उसी टाइम पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि पहला क्लाइंट है उसे क्लोज करना और वहाँ से 5 स्टार रिव्यू लेना। तो उसी तरह जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया तो इस तरह से मैंने गिग को ऑप्टिमाइज़ कर दिया। फिर उसके बाद जो मैंने कीवर्ड्स टारगेट किए थे गिग में कि ये जो कीवर्ड है उस पे मेरी गिग रैंक करनी चाहिए। तो जब मैं प्राइवेट ब्राउज़र में देख रहा था फाइवर में जाके तो मेरे जो कीवर्ड्स थे उसमें पहले पेज पे जो है वो मेरी गिग रैंक कर रही थी। एंड तीसरा पॉइंट कि ये जो मैंने गिग बनाई थी एंड उसे ऑप्टिमाइज़ किया था तो उसकी जो कवर फ़ोटो थी उसको मैंने कैनवा में काफ़ी टाइम रिसर्च करके अच्छे से डिज़ाइन किया एंड फिर जाके उस पर क्लिक आना भी स्टार्ट हो गई एंड वो भी मेरे टारगेट कीवर्ड्स पे। एंड वो जो कवर इमेज थी तो उसके साथ साथ मैंने जो पास्ट में वर्क किया था, अच्छी सी जो बैकलिंक बनाई थी उसकी भी इमेजेस अटैच कर दी तो एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट देख सके एंड वहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो करने के 7 दिन के बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला क्लाइंट का एंड वो भी वर्क था आर्टिकल सबमिशन का। एंड उस टाइम पे मैंने 20 आर्टिकल सबमिट करके चार्ज लिए थे $10 और एज अ मेरी प्रोफाइल फ्रेशर थी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अमाउंट आप बोल सकते हैं। एंड ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये मेरा पहला ऑर्डर था एंड ये ऑर्डर से मुझे मिले थे 5 स्टार रेटिंग। तो इसी तरह मुझे फाइवर में से मेरा पहला ऑर्डर मिला था। तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो और कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। एंड ये वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।